हेलो एवरीवन, वेलकम टू काउंसलिंग वाला। आप लोग जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लिए होंगे या फिर कुछ बच्चे का फिल करना बाकी है, तो आप लोग जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। बट बहुत सारे बच्चे का डाउट है, क्या जेई मेंस के अलावा और भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम होता है क्या जिसको देने चाहिए? जैसे में कि आपको पता है कि बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, वीआईटी वेलोर, जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में कैसे एग्जाम होते हैं, तो इन सब कॉलेजेस में एडमिशन करवाने के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो आज कुछ ऐसे टॉप एग्जाम की बात करेंगे जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास जेई मेंस के अलावा और भी बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको भी पता है जेई मेंस में टोटल आपका 13 से 14 लाख बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा और उसमें से कॉलेजेस सिर्फ कितने मिलेंगे? सिर्फ 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट को ही मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत कम है आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और जेएफटीआई में। तो और भी बच्चे के पास ऑप्शन होना चाहिए कि उनको कहाँ सीट लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे सेक्शन में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके आपको काउंसलिंग तक, जब तक आपको कॉलेजेस नहीं मिल जाता है तब तक आपको काउंसलिंग वाला के टीम पूरी हेल्प करेगा। और चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कुछ भी नोटिफिकेशन आती है जेई मेंस या और भी कुछ एग्जाम से रिलेटेड, सब कुछ आपको वहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टॉप एग्जाम हैं जो कि बच्चे को देना चाहिए, क्या क्या बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए। ठीक है, तो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे टॉप एग्जाम की। आज हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉप एग्जाम होते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर पर आपका बिटसेट है, वहीं वीआईटी ट्रिपल ई है। तो आज पूरे हम लोग 9 एग्जाम की बात करेंगे, जो कि 9 एग्जाम कम से कम बच्चे को कुछ ना कुछ बैकअप ऑप्शन में रखना चाहिए। जैसे कुछ बच्चा बिलोंग करता होगा झारखंड और बिहार से, तो वैसे बच्चों के लिए जेई मेंस प्लस डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम तो कंपलसरी है कि आप लोग दीजिए, क्योंकि डब्ल्यूबीजेई के एग्जाम से आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन कराने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, प्लस में आपको लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, ताकि आपको पता चले कौन से एग्जाम का किस टाइम में डेट निकलता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले नंबर की बात करते हैं बिटसेट का। बिटसेट जो एग्जाम है उसमें आपको प्योरली एनसीईआरटी प्लस में आपका जेई मेन से थोड़ा सा लेवल डाउन होगा, प्लस में आपको स्पीड और एक्यूरेसी का इसमें खेल होगा। ठीक है, तो बिटसेट एक टॉप के कॉलेजेस है जहाँ पे आपको बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद जैसे कॉलेजेस में आपको एडमिशन कराने का एक मौका मिलेगा, अगर आपका अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो। ठीक है, वहीं बात करें तो आपका एग्जामिनेशन मोड आपका ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 10th+2 में आपका 75% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में। ठीक है, और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए आपका क्लास 12th बोर्ड में। वहीं बात करें एग्जाम स्ट्रक्चर की, आपका टोटल 130 क्वेश्चन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, और इंग्लिश प्लस में आपका लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन भी इसमें पूछता है। ठीक है, तो रीजनिंग क्वेश्चन भी इसमें पूछता है। टोटल 130 नंबर का आपका सवाल होगा। ठीक है, वहीं मार्किंग स्कीम की बात करेंगे तो आप सही क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, वहीं आप गलत क्वेश्चन आप बनाते हो तो आपको -1 मार्क्स हो जाएगा। प्लस में आपको 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाता है ऑप्शनल के तौर पे, कि आप 12 क्वेश्चन ऑप्शनल के तौर पे आप बना सकते हैं। ठीक है, वहीं कैंपसेस की बात करें तो आपको बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद जैसे टॉप के कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा। वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो ये आपका एग्जाम मई और जून में होता है। वहीं रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन दिसंबर और जनवरी के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 2 शिफ्ट में इसकी पेपर होती है, जैसे आपका जेई मेंस एक बार जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट होता है, वहीं बिटसेट का भी आपका 2 शिफ्ट में होगा, एक आपका मई में होगा, दूसरा आपका जून में होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 अटेम्प्ट आर अलो इन ए सेम ईयर, एक साल में आप 2 अटेम्प्ट इसको दे सकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरे मोड ऑफ एग्जाम के बारे में बात करें तो वीआईटी ट्रिपल ई। ठीक है, इसके एग्जाम की मोड करें तो ये भी ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। वहीं आपका क्लास 10th और क्लास 12th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए पीसीएम में। वहीं 125 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अगर आप मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, वहीं नो निगेटिव मार्किंग स्कीम है। और वीआईटी ट्रिपल ई का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन कर दिया गया है, तो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका वो भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहीं कैंपस की बात करें तो आपका वीआईटी वेल्लोर, चेन्नई और अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहीं वीआईटी भोपाल जो कि आपको पूरे 4 कैंपसेस आपको देखने को मिलता है वीआईटी ट्रिपल ई में। ठीक है, वहीं एग्जाम की मोड की बात करें तो आपका अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, वहीं यूजी डबल ई की एग्जाम की बात करें तो यूजी डबल ई से आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा। जैसे कि आपको पता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद जेई मेंस का भी आपका जो परसेंटाइल और रैंक बनेगा उसको भी वो कंसीडर करता है, प्लस साथ में वो एक अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एक ऑनलाइन मोड रहेगा। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 12th में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है।
एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा, पीसीएम और रिसर्च एप्टीट्यूड करके एग्जाम होता है, वो भी आपको 2 सेक्शन में करके लेगा। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यूजीडब्ल्यू में जब आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा फिर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। वहीं प्रोग्राम ऑफर की बात करें तो ड्यूअल डिग्री बीटेक प्लस एमएस का आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आपका एग्जाम जो है वो मेनली आपका अप्रैल में कंडक्ट होता है हर साल। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो आईआईटी एग्जाम बहुत टॉप लेवल का आपका एग्जाम होता है ये। वहीं एग्जाम मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम है। वहीं क्लास 12th में आपको पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ठीक है। वहीं एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो 60 क्वेश्चन आपका होना चाहिए। वहीं मार्किंग स्कीम की बात करें तो 3 नंबर आपको मिलेगा जब आप करेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। वहीं आप गलत कीजिएगा तो आपको -1 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। वहीं प्रोग्राम ऑफर की बात करें तो आपको 5 ईयर का बीएस प्लस एमएस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैंपसेस की बात करें तो आईसर पुणे, कलकत्ता, मोहाली, भोपाल, तिरुपति, ब्रह्मपुर और त्रिवेंद्रपुरम, ठीक है। आपको ये टोटल 6 से 7 कैंपसेस में आपका एडमिशन होगा आईआईटी एग्जाम्स को। तो ये सब टॉप कॉलेजेस आपको है। जेईई मेंस के अलावा आपको ये सब कॉलेजेस में आपको एडमिशन करवाने के लिए आपको ये एग्जाम को आपको कंडक्ट जब होता है तब आपको ये सब एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो ये हमेशा जून मंथ में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। वहीं एमईटी की बात करें तो एमईटी मणिपाल इंजीनियरिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक है, वहाँ पे आपका इसका एग्जाम होता है, वहाँ पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। एग्जाम मोड की बात करें तो ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन होती है। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है, बीटेक के लिए। वहीं बी फार्मा के लिए आपका बायोलॉजी कंपलसरी है, ठीक है। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से और इंग्लिश से, ठीक है, फॉर बीटेक वाले बच्चे के लिए। वहीं मार्किंग स्कीम की बात करें तो जेई वाला पैटर्न फॉलो होता है। आपको 4 मार्क्स मिलेगा आपको करेक्ट क्वेश्चन पे, वहीं 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा इनकरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रोग्राम ऑफर यहाँ पे बीटेक, बी फार्मा और अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको यहाँ पे एडमिशन होगा, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करें तो आपका अप्रैल और मई में आपका एग्जाम होता है। वहीं एग्जाम की बात करें तो GUJCET एग्जाम की बात करें जो कि आपका गुजरात बोर्ड कंडक्ट करवाती है, तो एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड एग्जाम नहीं होता है। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका क्लास 12th में पीसीएम होना चाहिए। वहीं एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसमें 40 ईच रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, मतलब 40 क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट से पूछा जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा आपको करेक्ट क्वेश्चन पे, वहीं नो निगेटिव मार्किंग, आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं लगेगा। वहीं एग्जाम डेट की बात करें तो आपका अप्रैल में एग्जाम होता है, इसका भी फॉर्म आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो IICT गांधीनगर में आपका हो जाएगा, निर्मा यूनिवर्सिटी में आपका हो जाएगा, LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद में हो जाएगा, PDEU गांधीनगर में आपका हो जाएगा, GTU जो कि बहुत सारा इसका कैंपस है, आपको वहाँ भी एडमिशन इसका हो जाएगा, ठीक है। वहीं आपका कॉमेड के टॉप के कॉलेजेस आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा कॉमेड के से, ठीक है। एग्जाम मोड की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्लस आपको क्लास 12th में आपको पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। वहीं आपका 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 60 ईच फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से। वहीं आपका बात करें मार्किंग स्कीम का तो आपको 1 नंबर मिलेगा करेक्ट क्वेश्चन पे, वहीं नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। वहीं पर्पस की बात करें तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के लिए आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बिहार, यूपी अदर देन कर्नाटका से बिलोंग करता है तो उसको कॉमेड के का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। वहीं टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर में टॉप के कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा, VMS बेंगलोर में, MS रमैया, PEC यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, दयानंद सागर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर में। ये सब कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे आपको कॉमेड के का एग्जाम दीजिएगा, आपके उसके रैंक के बेसिस पे आपको ये कॉलेजेस मिलेगा, ठीक है। वहीं सबसे फेवरेट WVJE जादवपुर यूनिवर्सिटी, WVJE आपका एग्ज़ाम हर साल आपको दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन होगा, उस बीच में आपका होगा, तो WVJE के बारे में देख लेते हैं। वहीं एग्जाम मोड की बात करें तो ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। वहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको एक अच्छे नंबर 60% से ऊपर मार्क्स रखने पड़ेंगे। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, सिंगल पेपर मैथमेटिक्स का होता है और डबल पेपर जो कि पेपर 2 आपका होगा, उसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा वेटेज यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का होता है, ठीक है। वहीं मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको कैटेगरी बेस्ड में आपको +1 मार्क्स मिलेगा, वहीं 2 मार्क्स आपको करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको +2 मार्क्स का आपको करेक्ट होगा, ठीक है। वहीं इनकरेक्ट की बात करें तो 0.25, जहाँ पे आपका एक क्वेश्चन सही होगा
उस मार्किंग स्कीम में आपको -0.12 आपको इनकरेक्ट मिलेगा, ठीक है। वहीं एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो टोटल 4 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे का दो पेपर, 2 घंटे में आपको मैथ का पेपर होगा, अगले शिफ्ट में फिर 2 घंटे में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में होगा, ठीक है। टॉप कॉलेजेस में आपकी बात करें तो जादापुर यूनिवर्सिटी बहुत टॉप के कॉलेजेस है, IIT लेवल का कॉलेजेस है। वहीं मकौड मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट IIM कलकत्ता में हो जाएगा। वहीं हेरिटेज में हो जाएगा, हल्दिया, टेक्नो इंडिया वगैरह सब कुछ आपका एडमिशन होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आप तो एग्जाम दे दीजिएगा, एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग होता है उस टाइम में बहुत ज़्यादा मेजर इशू हो जाता है बच्चे को कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लास्ट ऑप्शन तक आपको काउंसलिंग वाला का टीम आपको सपोर्ट करते रहे, ठीक है। वहीं सबसे लास्ट एग्जाम की बात करें तो MHT CET महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करवाती है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। वहीं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका 2 पेपर होगा, एक पेपर में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा प्लस सेकेंड पेपर में आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, ठीक है। वहीं मार्किंग स्कीम की बात करें तो आप अगर सही क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। वहीं अगर आपको गलत हो जाता है तो कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वहीं 3 घंटे की आपकी पेपर है। एग्जाम मोड की बात करें तो आपका मई में आपका एग्जाम होगा। वहीं इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जनवरी से फरवरी के बीच में होगा। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे आपका टॉप कॉलेजेस दिया हुआ है, प्लस में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये PDF आपको भेज दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर आपको टिल काउंसलिंग तक, जब तक आपको कॉलेजेस नहीं मिल जाता तब तक आपको काउंसलिंग वाला सपोर्ट करते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आपका फ्रेंड लोग है तो वहाँ पे आप शेयर भी कीजिए। थैंक यू।